स्मार्ट सिटी भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। जैसे ही नगर निगम का अभियान समाप्त होता है, वैसे ही अतिक्रमणकारी पुनः सड़कों एवं फुटपाथों पर कब्जा जमा लेते हैं। मुख्य सड़क में तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए अतिक्रमणकारी नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई को खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान मात्र एक दिखावा और तमाशा बनकर रह गया है। सोमवार को भी अतिक्रमण दस्ता और पुलिस प्रशासन के सहयोग से खलीफाबाद चौक से लेकर बेरायकी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे दुकानदारों को हिदायत दी गई और जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही साथ कुछ सामान भी जब्त किए गए। इस अभियान में अतिक्रमण प्रभारी जयप्रकाश यादव दलबल के साथ दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दे रहे थे। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि अगर वे दोबारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करते पाए गए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभियान के समाप्त होते ही कुछ ही मिनटों में दोबारा अतिक्रमणकारियों ने मुख्य सड़क पर कब्जा जमा लिया। दिन के करीब 12 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं 2 बजे तक फिर से डीएन सिंह रोड में बीच सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने ठेला लगाकर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को खुली चुनौती दी। यूं कहें कि महज 2 घंटे में अतिक्रमण हटाओ अभियान ने दम तोड़ दिया, जबकि अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान पर फिर से ठेला लगाकर प्रशासन को ठेंगा भी दिखाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर में अभियान की निरंतरता और निगरानी की कमी के कारण अतिक्रमणकारी बेखौफ हो गए हैं। वहीं कई दुकानदारों और शहरवासियों ने बार बार हो रहे सड़क एवं फुटपाथ के अतिक्रमण की समस्या को लेकर मांग की है कि अतिक्रमण हटाने के बाद निगरानी टीम की नियमित तैनाती की जाए ताकि यह अभियान स्थायी और प्रभावी साबित हो सके। देखिए अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी जयप्रकाश यादव और स्थानीय दुकानदार। संयुक्त रूप से कोतवाली इंस्पेक्टर और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा को देखते हुए, दुर्गा पूजा में चूंकि ये माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है, इतनी भीड़ लगती है रोडों पर, लेकिन आम नागरिक को चलने के लिए दुकानदार रास्ता तक नहीं देते हैं और उससे झगड़ पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप लोग अपने लिमिट दायरे में रहें और किसी भी आने जाने वाले लोगों को या पब्लिक को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। दोबारा लग जाती है, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फाइन भी करते हैं। अगर वो बात नहीं मानेंगे हमारा तो फाइन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम उनका सामान भी सीज करेंगे। नगर निगम ने जो 2 घंटा पहले अभियान चलाया है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 घंटे के बाद आप देखिए शहर की स्थिति क्या है और इससे दुकानदारों को ज़्यादा परेशानी होती है। आप नगर निगम जो अभियान चलाती है शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, वो सही है, होना भी चाहिए। जिसका जो सामान बाहर में आप फाइन कीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यू आप जारी रखना होगा। आप 5 मिनट के लिए आए और उसके बाद जितना भी दुकानदार है सामान उठा लिए, कुछ कर लिए। हम एक आम नागरिक होने के तहत ये बात बोल रहे हैं। और पूरा महीना रोड पे ठेला लग रहा है, बीच रोड ठेला लगा हुआ है। हाँ देखिए ना, बीच रोड पे ठेला लगा हुआ है, साइड में सारा सामान है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये नहीं दिखता है अफसरों को। हर जगह कैमरा लगा हुआ है सारे पोल पर, लेकिन वो सब नहीं दिखता है। जाम यानी कि सफल अभियान नहीं, कोई सफल अभियान नहीं। 1 से 1.5 घंटा पहले अभी हुआ है। अब देख लीजिए शहर का हाल क्या है हमारे पीछे। एसएसपी साहब भी एक बार घूमे थे। हाँ, जनवरी में हुआ था, बहुत सही काम हुआ था वो, बहुत सही अतिक्रमण हुआ था, लेकिन फिर वही स्थिति हो गया। पूरा जाम दिन प्रतिदिन रहता है, हमेशा प्रतिदिन जाम ऐसा ही रहता है। हमेशा सब दिन ऐसा ही मार्केट ब्लॉक रहता है आपका। कहाँ खलीफाबाद चौक से कहाँ? पूरा आरपी रोड, डीएन सिंह रोड सारा। मेयर डिप्टी मेयर से क्या करेंगे? उनसे कहेंगे कि वो वहाँ पे हैं, उस पद पर है, तो वो अपनी बात को रखें नगर आयुक्त के सामने, जो जिला के अधिकारी उनके सामने इस बात को रखें कि शहर का क्या स्थिति हो रहा है जाम के कारण। टैक्स तो लिया जाता है, टैक्स तो वसूला जाता है दुकानदारों से। जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका नगर निगम के अंदर में, वो तो दुकानदार से हो रहा है। जिनका परमानेंट यहाँ बिल्डिंग है, घर है, दुकान है, मकान, उनसे हो रहा है। और रोड पर जितने लोग लगा रहे हैं उनका तो कहीं कुछ लेखा जोखा नहीं है, वो तो पूरा महीना लग रहा है। अब
कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो जांच होना चाहिए उस पर। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने पर सांसद अजय कुमार मंडल ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इसे अनुचित और तुगलकी फरमान करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया है। यूं कहें कि सांसद अजय मंडल ने सैंडीज कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने के निर्णय का विरोध किया है। सांसद की माने तो इस तरह के फैसले से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सैंडीज कंपाउंड में लगाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर सांसद अजय मंडल ने केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री सह बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री से इसे एक तरफा और अनुचित फैसला करार देते हुए तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है। सांसद ने पत्र में बताया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान हजारों नागरिकों ने उन्हें इस निर्णय के बारे में सूचित किया है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल अनुचित है बल्कि आम लोगों पर आर्थिक बोझ है। सांसद ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि 30 अगस्त 2025 को भागलपुर नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में मेयर और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि सैंडीज कंपाउंड में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा और स्मार्ट सिटी कंपनी इस फैसले को वापस लेगी। इस प्रस्ताव पर नगर आयुक्त का हस्ताक्षर भी हो चुका है। इसके बावजूद उनके द्वारा यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। सांसद ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सैंडीज कंपाउंड एक सार्वजनिक स्थान है और इसे निजीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर मानव अधिकार संगठन के महासचिव अजीत कुमार सिंह ने भी सैंडीज कंपाउंड में एंट्री फी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अजीत कुमार सिंह ने नगर निगम के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या अब सांस लेने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जिस ऑक्सीजन पर आपका और हमारा हक है उस पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने टिकट लगा दिया। क्या प्रकृति अब बिकौ हो गई है? क्या हरियाली भी अब ठेके पर दे दी जाएगी? मानव अधिकार संगठन के महासचिव अजीत कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना का मतलब था शहर को बेहतर बनाना, पर भागलपुर में उल्टा हो रहा है। पार्क में घूमने तक पर पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए, सैंडीज जो है सो भागलपुर का एक ऑक्सीजन क्षेत्र है। यहाँ जनता सांस लेती है, उसे भी टिकट लगाकर बेच दिया गया। यह विकास नहीं, जनता को लूटना मात्र है। नगर निगम भागलपुर और स्मार्ट सिटी भागलपुर ने सांसों पर भी टैक्स लगा दिया है। अब बताइए, यह प्रशासन है या व्यापारियों का गिरोह जो इस तरह के टैक्स लगाकर भागलपुर की जनता से सैंडीज कंपाउंड को महरूम कर दिया है। ऐसे निर्णय का मैं जोरदार विरोध करता हूं। किसी भी हालत में यहाँ टैक्स प्रवेश शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। सर, आप शुरू से जाते होंगे तो कभी ऐसी व्यवस्था थी क्या? कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी तो सैंडीज में कंक्रीटों का जाल बिछा दिया गया है। लगता है कि सांस भी वहां रोक दी जाएगी। वहीं शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सह जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भी सैंडीज कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर अजय ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में कहा कि ये समय नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के लिए काला अध्याय है। उनके रहते हुए एक आम नागरिक से स्वच्छ हवा लेने के नाम पर साल में करीब 3600 रुपये की वसूली की जाएगी। डॉक्टर अजय ने कहा कि पैसे के कारण सैकड़ों लोगों को सैंडीज कंपाउंड में प्रवेश नहीं मिलना काफी दुखद है। देखिए, सैंडीज कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने के बाद शहर के बुद्धिजीवी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं जेल से। जेल में लोग को बंद कर देता है। क्या है वहाँ की, क्या 5x5 के कमरे में तो नहीं बंद करता है। वहाँ बड़ा स्पेस रहता है, लेकिन वहाँ है कि वहाँ से निकलने की आज़ादी नहीं है, तो वो जेल है। और यहाँ घुसने की आज़ादी नहीं है, ये भी जेल है। जो हम लोग कहीं भी कोई टेंशन, घर में किसी को झगड़ा हो जाए, बाल बच्चे से, पत्नी से, आदमी किसके यहाँ जाएगा? पड़ोसी के यहाँ।
नहीं जाएगा। वो जाएगा थोड़ा देर सैंडीज कंपाउंड जाए, थोड़ा रिलैक्स कर जाए और फिर वो घर आएगा। अब जाते समय वहाँ कोई पैसा मांगे, पैसा 10 रुपया भी बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन ये लगता है कि ये हम लोग रोड टैक्स देते हैं, घर टैक्स देते हैं, पेट्रोल देते हैं, सब जगह हमको टैक्स लगता है। ये हवाओं पर भी टैक्स, जहाँ हम लोग जाते हैं कि हम लोग 10 मिनट रिलैक्स करें, इस पर भी टैक्स आप लीजिए। जो बाकी चीज़ें आपने बनाया है, वहाँ स्विमिंग पूल है, बच्चों का है, कैफेटेरिया है, लेकिन मैदान का टैक्स ये हमें तो कहीं से वाजिब नहीं लगता है। भले हमें पर्सनली कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन ये लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग को कहीं न कहीं जकड़ा जा रहा है। एक पारतंत्रता का जो है ना बोध होता है, स्वतंत्रता लगता है कि जैसे छीना जा रहा हो। तो मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ और मैं आकलन कर रहा हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं तो विरोध कर रहा हूँ, कड़े शब्दों में विरोध कर रहा हूँ। और मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे पार्षद महोदय हैं और हमारे जो मेयर महोदय हैं, उनके कार्यकाल में हो रहा है, ये उनके लिए काला अध्याय है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है। यहां एसडीएम कार्यालय की दीवार के समीप से शराब की करीब आधा दर्जन खाली बोतलें मिली हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ये बोतलें पड़ी थी, वहां से दिन भर अधिकारी गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एसएसपी का कार्यालय भी है। बावजूद इसके खुलेआम शराब की बोतलों का मिलना प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। सड़क पर क्या चीज? शराब का बोतल है सर। किस जगह फेंका हुआ है? तो एसडीओ ऑफिस के बगल में, इधर डीएम ऑफिस है, इधर एसडीओ ऑफिस। क्या कहेंगे इस पर तो क्या बोलेंगे सर, पीने वाले लोग तो पीवे करता है। यहाँ पे शराब मिल रही है। शराब तो लोग फेंका के करते हैं, इसके बारे में अधिकार है करके ना फेंका है। तो कोई पिया तो शराब का बोतल कोई इंसान आदमी नहीं रखा है। बंदी के बाद मिल रहा है, तब तो मिल रहा है तो शराब है, शराब का बोतल वो तो यही शराब। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह। देख रहे कि शराब फेंका गया, ये एक सरकारी क्षेत्र है और सरकारी क्षेत्र में शराब फेंकना मतलब ये एसडीओ ऑफिस है बगल में। और ऐसे युवाओं पर क्या प्रतिनिधित्व होगा युवाओं के लिए, मतलब कि युवा क्या सोचेंगे। हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम एज ए स्पोर्ट्समैन है, लेकिन हम शराब एज अ बिहार जैसे नीतीश सरकार ने जैसे काम किया और जो काम करने वाले हैं उसके पर एक ये दब्बा है कि ना शराब बंद। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन इस अवसर पर कुछ प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपने हक और अधिकारों के लिए अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिना किसी गलती के 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कई शिक्षकों का वेतन भी लंबित है। इससे शिक्षक वर्ग में रोष और असंतोष की लहर है। धरना पर बैठे शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन शिक्षकों पे जो है शोषण करते हैं। कभी किसी को निलंबित कर देते हैं, कभी किसी का वेतन रोक देते हैं, कुछ ना कुछ रोज एक चिट्ठी निकलती रहती है। तो शिक्षकों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि शिक्षा विभाग की ये तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा। एक तरफ
माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, और एक तरफ ये विभाग वाले जो है शिक्षा विभाग वाले शिक्षकों को प्रयोगशाला बना दिया शिक्षा विभाग को। आज ये तो वो कभी निलंबित करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि जितने भी शिक्षकों की समस्या है भागलपुर जिले में, जितने भी निलंबित है, जिनका भी वेतन नहीं हुआ भुगतान, सबको वेतन चालू करे और जितने भी निलंबित शिक्षक है सबका निलंबन तोड़े, शिक्षकों को परेशान नहीं करे। लग यही रहा है कि शिक्षकों का काम अब पढ़ाने का नहीं रह गया। सरकार इन लोगों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है कि कई शिक्षक बीपी और शुगर के शिकार हो गए। तरह तरह का आदेश निकालकर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। अभी जो मामला है ये सस्पेंशन का, शिक्षा विभाग बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कर रही है और शिक्षा विभाग में सिर्फ पढ़ाई पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ घोटाले पर काम हो रहा है। प्रत्येक डीओ डीपीओ का अगर संपत्ति का जांच कराया जाए सब करोड़पति निकलेंगे। हर एक काम में कमीशन है। शिक्षक जो कि महीना वेतन नहीं मिलता, उनसे भी शिक्षा विभाग अपेक्षा रखता है कि बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। घूस चाहिए तभी काम हो रहा है। आज हम लोग जिला शिक्षा कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दर्जनों शिक्षक, और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। कितने लोगों को निलंबित किया गया? लगभग दर्जनों शिक्षकों को भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है निलंबित किया गया। क्यों निलंबित किया गया? निलंबित एक मामला है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह है। उनका सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी शिक्षकों की आवाज़ों को रखने के एवज में जो है भागलपुर डीओ और डीपीओ द्वारा कहा गया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कॉल आया है, उनको 24 घंटा के अंदर में निलंबन करना है और बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे इन पर जो है कार्रवाई कर दिया गया है। और कार्रवाई करते हुए एक महिला शिक्षिका का दर्द भी नहीं समझा और इनको सबसे अधिकतम दूरी जो इनका जो घर है, घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर साकुन मुख्यालय इसका निर्धारित किया गया था, जो कि शिक्षक समाज जो है घोर निंदा करती है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस पावन अवसर पर लोगों ने घरों और मंदिरों में कलश स्थापना एवं दुर्गा पाठ की शुरुआत की। माता दुर्गा की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही भागलपुर और आसपास के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई और फिर विधिवत पूजा अर्चना कर नवरात्र व्रत का संकल्प लिया। इधर नवरात्र की पहली पूजा पर आस्था का जनसैलाब मुंगेर जिले के प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तिलडिया दुर्गा मंदिर में उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना करने मंदिर पहुंचे और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कुछ है देखिए, आज तो स्नान होगा, सबसे पहले गंगा स्नान होगा, कलश भरे जाएंगे और भर के फिर घर जाएंगे, मंदिर को भी और अच्छा से धोएंगे, फिर कलश स्थापना होगी और आज प्रथम पूजा माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और आज से नवरात्रा की प्रारंभ हो जाएगी। क्या मांगिएगा माता रानी से, क्या काम? माँ से चाहते हैं कि पूरा देश स्वस्थ रहे और मस्त रहे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, पूरा शांति हो, विश्व में वसुधैव कुटुंबकम। आज माँ का प्रथम दिन है, प्रथम पूजा है और यहाँ के आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु जुटे हुए हैं, माँ को जल अर्पित कर रहे हैं और माँ का सभी के ऊपर आशीर्वाद है, सभी का मनोकामना पूरा होता है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगी हुई है और माँ के बारे में क्या बताएं, ये सदियों से मतलब लाखों मतलब क्या बोलते हैं, कई साल से
ये परंपरा चलते आ रही है। हम लोग टेलिया से जल उठाए, सुल्तानगंज से जल उठाए हैं और टेलिया माता के दरबार में आए हुए हैं, जो कि लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते हैं गंगा जल लेकर। माँ में आस्था है, इसलिए जो लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? मान्यता तो देखिए सबका अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग मान्यता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के NH 80 पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। फलखुरिया गांव के पास अज्ञात बाइक ने एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलसिरा निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है। वह राजमिस्त्री का काम करता था और सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे काम पर भागलपुर की ओर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक विपिन यादव की मौत हो चुकी थी। गुस्साए परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर घंटों NH 80 जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक विपिन यादव के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है सर। किस टाइम हुआ? टाइम भाई 8 साल यानी कि 7 बजे ड्यूटी जा रहा था राजमिस्त्री कमाने के लिए। कहाँ घर है? बेलसिरा। कहाँ जा रहा था? ड्यूटी करने के लिए नौतनगढ़ जा रहा था, भागलपुर।
राजमिस्त्री की ड्यूटी करता है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? कि बाईपास किशनपुर के जरा सा आगे में। क्या नाम है उनका? विपिन कुमार, विपिन यादव नाम है उसका। कितना बाल बच्चा है उनको? 3 बाल बच्चा है उसको। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? जाम किए हैं? गाड़ी जाम किया, मेरा निर्णय नहीं होगा सर। इतना लोग का एक्सीडेंट होता है, बड़े बड़े का होता है सर, तो तुरंत वहाँ एम्बुलेंस, प्रशासन, टोटल चीज मौजूद हो जाता है।